अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिसर्च बेस्ड नॉलेज यानी कि रिसर्च बेस्ड राइटिंग ऐसे के अंदर क्या होती है और उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। तो आइए चलते हैं। सब जैसा कि आप ये एफपीएससी के उसके सिलेबस के अंदर देख लेते हैं कि उसने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि रिसर्च बेस्ड नॉलेज यानी कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर हमारा ऐसे इनकम्प्लीट है। और जो भी हमने चीज़ें बतानी है वो रिसर्च के साथ बतानी है और अपने फुल प्रूफ के साथ बतानी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमने इस चीज़ों को कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल CSS ऐसे एविडेंस बेस्ड राइटिंग। एविडेंस बेस्ड राइटिंग वही रिसर्च बेस्ड राइटिंग होती है कि रिसर्च की हुई है, आपने कौन से एविडेंस कलेक्ट किए हुए हैं। लाइक प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि आपने पॉइंट्स जाकर कलेक्ट करने हैं। तो जो पॉइंट्स आपने कलेक्ट करने हैं वो आपने ऐसे के अंदर पुट कैसे करने हैं, उन चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कि एविडेंस होते क्या हैं। फैक्ट्स, स्टैटिक्स, एग्जाम्पल या कोटेशन मस्ट बी गिवन इन ईच पैराग्राफ। ईच पैराग्राफ का मतलब है कि जितने पैराग्राफ लिखने हैं आपने फैक्ट एंड फिगर या एविडेंस के साथ लाजमी लिखने हैं। विदाउट एविडेंस कोई पैराग्राफ कंसीडर ही नहीं किया जाएगा आपका। अच्छा, बट इन मिनिमम 8 to 10 पैराग्राफ रेफरेंसेस इन टेक्स्ट साइटेशन। अब ये इन टेक्स्ट साइटेशन वाला बहुत बड़ा इशू है। लाइक जिन बच्चों ने मास्टर किया हुआ है या रिसर्च की हुई है ना, जिनके रिसर्च पेपर पब्लिश है, उनको आइडिया हो गया होगा कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है। लेकिन जो बच्चे मेरे जिन बच्चों के इन चीज़ों का नहीं आइडिया, उनके भी कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपने 8 से 10 पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि इन टेक्स्ट साइटेशन के साथ लिखने हैं। जैसा कि मैंने आपने कहा था आपको कि फैक्ट बुक बनाएं, आपने सारी फैक्ट बुक बना ली। हर जो 15 टॉपिक्स दिए थे उनके अगेंस्ट आपने 8 से 9 इन टेक्स्ट साइटेशन वाले भी जो है ना अपने एविडेंस वो भी कलेक्ट करने हैं। ये मस्ट है स्टूडेंट, और अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को बिठा लें। अच्छा, एविडेंस बेस्ड पैराग्राफ। एविडेंस बेस्ड पैराग्राफ क्या होते हैं? विदाउट रेफरेंस और विद रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस वाले होते हैं जो कि जनरल नॉलेज की बेस पे। फॉर एग्जांपल मुझे कोई किसी चीज़ का नॉलेज है कि जो है ना एफपीएससी की कोई रिपोर्ट या फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स को पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया। ये है जनरल बेस्ड नॉलेज जो कि 7 to 8 पैराग्राफ हम ये लिखेंगे। विद रेफरेंस गिवन गिविंग इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब आपने किस रिसर्च पेपर से जो है पकड़ा, उस रिसर्च पेपर जिसको पब्लिश करने वाला ऑथर कौन था और उसने ये रिसर्च किस ईयर में पब्लिश की। आगे जाके हम देखेंगे कि इसका मेथड क्या है। तो आइए देखते हैं उन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि लिखना कैसे है। अ पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स एंड दोस यूनिट्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस। अ पैराग्राफ इज बेसिकली अ collection of sentences which are written according to a certain theme or they elaborate a certain point idea. स्टीफन बेले, एकेडमिक राइटिंग 2016। तो ये जो स्टीफन बेले और एकेडमिक राइटिंग 2016 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। आप जो मेथड है वो ये होता है, ये मैं आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन आपने ये सिर्फ सिंपल उसका एक डमी जो कहते हैं कि शॉर्ट सा नेम नहीं लिख देना और एंड पे ईयर नहीं ऐड करना, एक प्रॉपर वे के साथ हमने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इन टेक्स्ट साइटेशन का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हमने ऑथर का नेम लिखना है कि ये कौन है। फॉर एग्जांपल शाहजेब क्या जी ऑथर का नेम है, उसका आर्टिकल है, बुक है या रिसर्च पेपर है, उसके चैनल का नाम है CSS विद शाहजेब, ये उसका रिसर्च पेपर है, वो इधर मेंशन कर दें। ईयर कौन सा है? 2025 में पढ़ रहे हैं, 2025। तो इस मेथड के साथ आपने जो है ना अपनी इन टेक्स्ट साइटेशन देनी है। फॉर एग्जांपल इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर्मेट इन केस ऑफ रिसर्च पेपर, आर्टिकल और बुक। अगर आपने रिसर्च पेपर से डाटा कलेक्ट किया है या बुक से डाटा कलेक्ट किया है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले ऑथर का नेम आएगा, उसका रिसर्च पेपर, आर्टिकल या बुक जो भी है उसका नेम आएगा और उसके एंड पे ईयर आ जाएगा। इन केस ऑफ रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी हुई है तो उसकी हमने रेफरेंस किस तरह देना है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन एब्रीविएशन लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा UNDP, FBI और एनीथिंग एल्स, उसका आपने एब्रीविएशन ऐड करनी है। रिपोर्ट का टाइटल ऐड करना है, जैसे प्रीवियस में बुक्स का ऐड किया था, इधर रिपोर्ट का टाइटल ऐड करना है और ईयर किस ईयर में ये पब्लिश हुई वो मेंशन कर दें। इन केस ऑफ वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट पे जाकर जो है ना वो पब्लिश देखते हैं रिपोर्ट, और मैं तो हर मंथ वो वेबसाइट पे पब्लिश कर रहा हूँ, तो आपने वो वाली रिपोर्ट ऐड कर दी जो कि 2 जनवरी वाली थी, और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई उसने देखी हुई है कोई नवंबर वाली, वो कह रहा है आप बातें रॉन्ग कर रहे हो, मैंने खुद जाके चेक किया है। तो उसको पुट कैसे करना है उसका मेथड भी लर्न करते हैं। वेबसाइट का नेम लिखें, CSS विद शाहजेब। वेब पेज, कौन सा पेज था? पेज के स्लैश की नंबरिंग भी होती है ना, 12 पेज है, 13 पेज है या 14 पेज। वेब पेज का नंबर दें। ईयर, कौन से ईयर में है? 2015 है, 16 है, 17 है या 18 है। अच्छा
नोट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है। इन केस ऑफ साइटेशन इज फॉर्मेट अ सोर्स विच इज़ पब्लिश सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, जर्नल, द मंथ ऑफ अ पब्लिकेशन शुड बी मेंशन। जो मैंने चीज़ पहले बता दी कि आपने अगर वो चीज़ें मल्टीपल टाइम पब्लिश हो रही हैं तो उसका मंथ भी मेंशन करें। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑथर्स, आपने रिसर्च पेपर ऐसा उठाया जिसमें शाहजेब ने भी उसको कंट्रीब्यूट किया हुआ है, किसी सर फारूक ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, या किसी और भी टीचर ने कंट्रीब्यूट किया, तो फिर किसी जो फर्स्ट वाला ऑथर है ना उसका नेम ऐड कर दें। अब बुक में बी ऑफ एन ईयर बट द आर्टिकल और रिपोर्ट शुड नॉट बी ओल्डर देन 5 years। बुक तो पुरानी हो सकती है लेकिन आर्टिकल या रिपोर्ट ये 5 साल से पुराना नहीं हो। अगर 5 साल से पुराना हो गया तो थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, वो आप भी समझदार है कौन से इश्यूज आएंगे। अच्छा, द आथर नेम शुड बी रिटन इन 2 words। आथर का नेम आपने 2 words के अंदर कंप्लीट करना है। यू मे रिड्यूस द लेंथ ऑफ टाइटल ऑफ रिपोर्ट और आर्टिकल। अच्छा, अब ये एक पैराग्राफ है, उसको हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमने इंटेक्स साइटेशन कैसे ऐड की। फॉर एग्जांपल, द इलिटरल ऑफ द 21st century विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड और राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एलवन टोफलर ऑथर का नेम, द थर्ड वेव उसकी बुक 1980 में उसकी बुक आई थी। और ये हमने जो है ना इंटेक्स साइटेशन ऐड कर दी। आगे से अपना जो है ना पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इशरत हुसैन जो ऑथर है या जिसने ये लिखा हुआ है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 67% ऑफ द अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान आर educated whereas the unemployment of the uneducated people stand at 33%। एजुकेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट जून 2020, ये है सेकंड मेथड। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पे उसका नेम मेंशन कर दिया कि किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। एंड पे जाके आपने जो ब्रैकेट के अंदर उसकी जो रिसर्च पेपर है, बुक है या रिपोर्ट है वो मेंशन की, और जून 2025 आप 2020 ईयर आपने मेंशन कर दिया। ओके, इसके अलावा आप किस तरह लिख सकते हैं डॉक्टर इशरत हुसैन इन हिज आर्टिकल, ये देख सकते हैं आपकी किस तरह हम इनको अल्टरनेटिव वे के साथ लिख सकते हैं। उसके अलावा एल्विन टोफलर इन हिज बुक द थर्ड वेव 1980 राइट द इलिटरल ऑफ द 21st century। यानी कि ये डिफरेंट मेथड होते हैं कि आपने वो जो इंटेक्स साइटेशन है वो उसको यूज़ कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये 2-3 फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इन्हीं को फॉलो कर देना और इसी को एग्जाम के अंदर पुट करना हो तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। तो ये होता है कि रिसर्च बेस्ड राइटिंग का मेथड। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कि डाटा आपने कलेक्ट कैसे करना है, किन सोर्सेज से जाके कलेक्ट करना है और कौन कौन से आपके जेन में चीज़ें होनी चाहिए। अब डाटा आपने जो कलेक्ट कर लिया है वो इस फॉर्मेट के साथ आपने पैराग्राफ के अंदर उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें, और ये होता है सबसे बेस्ट और ईजी मेथड। वो जो है जो रिसर्च बेस्ड राइटिंग है वो वाला। अगर आप इस चीज़ को सिर्फ ये कितनी लेंथी वीडियो है, इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लें, आपका ये एक पॉइंट निकल गया है। अब इसी तरह एक और वीडियो आती जाएगी, आपके वो वाले पॉइंट निकलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है जो आपने बनाई हुई है कि CSS से पता नहीं क्या आ गया। बहुत इजी है। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आती जाएंगी जिसमें मैं आपको बड़े इजी स्टेप में बताता जाऊंगा और खुद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये आपने ऐसे लिखना है, इन चीज़ों को ऐसे लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर आई है तो लाइक कर दें। उम्मीद करते मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।